हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। देखिए, अभी तक हमने आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है जो कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे आज, है ना। हमारा इंट्रोडक्शन जो यूनिट है, इंट्रोडक्शन देंगे हम इस यूनिट के अंदर। फाइन। तो सबसे पहले ये अपना चैनल है ना। आपको इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आपको क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को। फाइन। ओके। साथ ही अपने साथ ध्यान रखना है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन होता है साइड पे, उसको आपने प्रेस कर देना है। जब आप उसको प्रेस कर देंगे, फिर जब भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, जब भी लाइव आता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली यूट्यूब की तरफ से आ जाएगी। वो कब होगा, जब आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा। ओके फाइन। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, है ना। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमारे पास, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने जो पढ़ा था, जो चार्ज होता है बेसिकली आपका, चार्ज होता है वो कैसा होता है आपका, स्टेशनरी, या कैसा होता है, रेस्ट पे। हमने जितनी भी डेरिवेशंस की, जितनी भी चीज़ें समझी वहाँ पे, तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, वहाँ पे आपका चार्ज हमेशा कैसा रहा, रेस्ट पे। वहाँ पे आपका चार्ज मूव नहीं कर रहा था, है ना। तो अब देखो, आज ये जो हमारा यूनिट है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यूनिट है हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा यूनिट है हमारा, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने पढ़ा चार्ज आपका कैसा था, रेस्ट में था। अब हम पढ़ेंगे चार्ज आपका रेस्ट में नहीं बल्कि कैसे आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। चार्ज आपका कैसे हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और जब भी आपका चार्ज मोशन में होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपका चार्ज मोशन में आ जाता है, तो आपको वहां पे क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात आएगी कि हमेशा क्या ऐसा ही होता है, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। समझेंगे हम धीरे धीरे हर बात को। तो देखो क्या होता है, पहली बात, जब भी देखो एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे एक वाटर टैंक है, ये देखो ये एक वाटर टैंक है ना। अब देखो, और ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। फाइन। अब देखो, अगर आप मुझे बताओ एक होल यहाँ पे करो और एक होल यहाँ पे करो, बात को समझने की कोशिश करना। चलो ऐसे नहीं, आप ऐसे समझो और अच्छे से समझ आएगा। और देखो ये आपका वाटर टैंक है। फाइन। और एक बिल्डिंग है, और इसके ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, एक वाटर टैंक रखा हुआ है। बात समझ आ रही है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप यहाँ पे एक होल करो, होल करने के बाद यहाँ पे एक पाइप को कनेक्ट कर दो, पाइप कहाँ जोड़ दो, इस टैंक के अंदर डाल दो। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या यहाँ से पानी निकल के क्या यहाँ पहुँच पाएगा, आप ही लोग मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है। आप बोलोगे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऊपर, 11th में मैंने आपको समझाया हुआ है, ग्राउंड लेवल के ऊपर आपका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो पानी जो वाटर है बेसिकली आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल खुद ब खुद नहीं जा सकता। अगर आपको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक वाटर को भेजना है, यू हैव टू यूज एक्सटर्नल एजेंसीज, आपको एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करना पड़ेगा। लाइक मोटर, आपको जब भी ग्राउंड से ऊपर टैंकी, जो आपके घर में टैंकी लगी होती है, उसके अंदर पानी जब भेजना होता है, तो आपको मोटर का यूज करना पड़ता है ना, एक्सटर्नल एजेंसी का। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल को कोई चीज को भेजना है। बात समझ आ रही होगी। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे नहीं बल्कि मैंने क्या कर दिया, एक टैंकी थी जो मेरी, जो बिल्डिंग के ऊपर टैंक थी, यहाँ पे मैंने एक होल किया और यहाँ से एक पाइप कनेक्ट की, यहाँ से मैंने एक पाइप कनेक्ट की और पाइप को यहाँ डाल दी, मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मुझे आप आंसर करो, क्या यहाँ से यहाँ पानी जा पाएगा। आप बोलोगे हाँ चला जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वाटर, अब ये जो पानी यहाँ पे यहाँ पे पानी जो स्टोर है, इट इज एट हाई पोटेंशियल। ये कहाँ पे आपका हाई पोटेंशियल पे है। जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में कनेक्शन किया, तो आपका पानी कहाँ से कहाँ फ्लो किया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। वाटर आपका कैसे मूव किया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में पानी आपका, वाटर आपका फ्लो कर गया। बात समझ आ गई होगी, पता चल रहा है। ओके।
सिमिलरली आपकी सेम प्रॉपर्टी आपकी किसकी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की होती है। किसकी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की सेम ऐसी ही प्रॉपर्टी काम करती है। तो समझते हैं उसको। देखो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया था। अब उन टर्म्स को यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखो मान लो ये आपके पास एक वायर है या कोई एक कंडक्टर है, ये आपके पास कोई वायर है या कोई कंडक्टर है, इसके अंदर नो डाउट चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। कंडक्टर के अंदर एक क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब भी आप क्या करते हो, इस कंडक्टर को एक्सटर्नल एजेंसी से क्या लगाते हो, एक पोटेंशियल सोर्स लगाते हो। यानी कि पोटेंशियल सोर्स लगाने का मतलब क्या हो रहा है, आप यहाँ पे क्या क्रिएट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट करोगे यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप बाहर से कोई बैटरी को, है ना, कोई भी आपकी वायर है, हीटर अगर में है, कोई भी आपका इक्विपमेंट है, चाहे एक सिंपल वायर ही है, जहाँ आपका बल्ब है ना, कोई भी एलईडी है, कुछ भी है आपका, जब आप उसको बाहर से सप्लाई देते हो, सप्लाई देने का मतलब बाहर से कोई आप उसको क्या लगा रहे हो, बैटरी लगा रहे हो। जैसे ही आपने उसको बैटरी लगाई तो बेसिकली वो बैटरी लगाने का मतलब क्या हो रहा होगा, आप बाहर से क्या लगा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो उसको। क्या दे रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हो गया भाई, यहाँ पे है ना, अभी आपकी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी स्टार्टिंग है, तो इसलिए मैं इजी तरीके से समझा रहा हूँ। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का बेसिकली मतलब क्या बन रहा है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, एक है पोटेंशियल, साथ में वर्ड आ जाता है डिफरेंस, मींस पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा। तो यहाँ से बात क्या बनती है, यहाँ पे आप समझने के लिए ऐसे समझो, हमने क्या कर दिया, एक तरफ क्या होगा, आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा और दूसरी तरफ आपका पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। कब, जब आप एक्सटर्नल एजेंसी लाते हो। एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब समझ रहे हो ना, कोई बाहर से आपने बैटरी या क्या लगा दिया, कोई भी सोर्स लगा दिया। बात समझ आ रही होगी, पता चल गया। तो जब भी हम कोई चीज को, बैटरी या कोई वायर को हमने बाहर से बैटरी लगाई, तो ये आप ऐसे समझो कि हमने उसको क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। जब हम बाहर से उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, उस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो होने लगता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। अब आप पूछोगे सर कैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वो भी समझते हैं। देखो कैसे होता है, देखिए ये देखो, ये आपकी क्या है, एक बाहर से आपने एक कंडक्टर लगाया, इस कंडक्टर को आपने जोड़ दिया किसके साथ, एक बैटरी के साथ। और बैटरी के टर्मिनल्स तो आप समझते ही होंगे, ये आपका कौन सा होता है, पॉजिटिव, और ये कौन सा होता है आपका नेगेटिव, है ना। बड़ा वाला जो होता है वो कौन सा होता है आपका पॉजिटिव, और छोटा वाला जो होता है वो कौन सा आपका होता है आपका नेगेटिव। बात समझ गए। इस कंडक्टर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। हम बात किसके साथ करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ। जो मैंने ई लिखा ना, ये बेसिकली आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसको समझो। यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके क्या करेगी, बैटरीज को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इनको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, यहां से कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कहां आ जाएंगे, आपकी वायर के अंदर आ जाएंगे। वायर से निकलेंगे तो किसके अंदर चले जाएंगे, आपके इस पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे। किसकी पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे, आपकी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे। ठीक, देखो इस बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस बैटरी के अंदर चले जाते हैं। बैटरी के अंदर जाके क्या होता है क्या नहीं होता, आपने केमिस्ट्री में पढ़ना है इसको डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आप सिलेबस के अंदर नहीं है, तो आप इतनी, ये कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले, वायर के अंदर आए, वायर के अंदर आए, वायर के अंदर से होते हुए आपके किसके अंदर चले गए, आपके बैटरी के अंदर चले गए। और कहाँ से निकलेंगे, आपके नेगेटिव टर्मिनल से फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और फिर से इधर से होते हुए इसके अंदर कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर पहुंचे, फिर से ये पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा और ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है। इस तरह से आपके ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। क्या आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, क्या चीज नोटिस की, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे क्या हो गए हैं, मोशन में आ चुके हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मोशन में आ चुके हैं। और मैंने आपको बताया ये आपका जो यूनिट है, ये आपका किसके साथ डील करने वाला है कि चार्ज आपका कैसा है, मोशन में है। चार्ज आपका कैसा है, मोशन में है। बात समझ गए, पता चल गया ये बात, ओके। तो बेसिकली जब ये आपके चार्ज
बेसिकली इनको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो मैं जब भी चार्ज वर्ड यूज करूंगा इस यूनिट के अंदर, आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। बात समझ गए। तो देखो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या कर रही हैं, कहाँ से चले, इस कंडक्टर से होते हुए कहाँ आए, आपके पॉजिटिव टर्मिनल में आए। पॉजिटिव टर्मिनल से के अंदर जाने के बाद कहाँ से निकले आपके, बताओ मुझे, कहाँ से निकले, ये नेगेटिव टर्मिनल से निकले, फिर से कंडक्टर के अंदर, और ये प्रोसेस आपका चलता रहा। बात क्लियर होगी। और चार्ज आपके कैसे आ गए, मोशन में आ गए, और चार्ज आपके मोशन में आ गए मीन्स क्या फ्लो होने लगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। क्या होने लगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ इस लेक्चर के अंदर आपको चीजें समझाऊंगा, थ्योरी में अब मैं आपको ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा ना। पिछला जो यूनिट था उसके अंदर मैं पूरी थ्योरी भी लिखवाता था, अब थ्योरी में आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कर ही देता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ समझाने का काम होगा, ज्यादा कोशिश की जाएगी जो वहाँ पे थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी वहां तो थ्योरी लिखवाऊंगा, नो डाउट, फाइन। अब देखो, अब इतनी बात तो आपको समझ आ चुकी है, अब आगे समझो, आगे बातें समझते हैं। देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या सेटअप हो गया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो गया। आपका क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो गया। एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, वो क्या है, देखो इसको ध्यान से, ये पूरे का पूरा जो है ना, ये जो मैंने पूरा सिस्टम जो है पूरा का पूरा क्लोज लूप में बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा कैसा बनाया हुआ है मैंने, क्लोज लूप में, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलते हैं। बात समझ गए। देखिए तो ये जो क्लोज लूप है ना, बेसिकली हम यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट। क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। ठीक, तो ये जो सर्किट बनाया हुआ है ना मैंने, है ना, ये जो दिख रहा है आपको, कितनी बार मैंने बना दिया इसको, तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट बना वो किसकी वजह से बना, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां गए ये समझो। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जाते हैं और बाहर कहां से निकलते हैं, आपके नेगेटिव टर्मिनल से। बात समझ आई। तो कैसा, देखो डायरेक्शन कैसी है इसकी, इस तरफ इलेक्ट्रॉन की मोशन की जो डायरेक्शन है कैसी है आपकी, देखो ऐसे करके है। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी इस सर्किट के अंदर, ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, बताओ मुझे, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ आ रही है। तो ये जो आपका, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पता क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्वेश्चन मैं यहाँ आपके पूछ रहा हूँ, जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, मैं बोल रहा हूँ करंट जो है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, मेरा क्वेश्चन ये है। जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, तो किस तरफ फ्लो कर रहा होगा, तो बताइए आप किस तरफ कर रहा होगा। तो देखो फिर आपका आंसर सही होता है कि गलत होता है। देखिए तो मेरा जो आंसर, जो इसका सही आंसर बनता है आपका, अगर ध्यान से सुनना, अगर आप करंट को इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के हिसाब से लिखते हो, देखो जिस तरफ, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो, अगर आप बोलते हो जिस तरफ आपकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की है उसी तरफ आपकी डायरेक्शन किसकी है, करंट की है, और वैसे करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल देते हैं। कौन सा करंट बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपने इतना डीप नहीं जाना है, तो आपको यहाँ पे जो बात समझनी है वो समझो पहले एक बार। देखो अकॉर्डिंग टू, देखो एक करंट होता है आपका कन्वेंशनल करंट, जो कि आपको स्टडी करना है, तो कौन सा करंट आपका, कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट, और यही इंपॉर्टेंट होता है, इसी के साथ हम काम करते हैं। तो मैं आपको पूछता हूं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, किसकी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, आपकी जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, उसके उल्टी डायरेक्शन में होगी। तो देखो जैसे कि आपका इस सर्किट के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की, जो इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन थी वो किस तरफ थी, इस तरफ थी, यानी कि किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन आपके अगर मैं पूछूंगा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किस तरफ बन जाएगी, तो इट इज ऑलवेज ऑपोजिट। ये हमेशा कैसी होती है, ऑपोजिट होती है। किसके ऑपोजिट होती है, टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो आपके जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ। किस तरफ होगी, इस तरफ। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ गए ना जो मैंने बात समझाई? अब देखो देखो यहां पे ये आपकी डायरेक्शन है किसकी, ये किसकी डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट की। तो कन्वेंशनल करंट हमेशा देखो ध्यान से कहां से निकलेगा, हमेशा ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कहां पे आ रहा है, देखो ध्यान से, ये जो बनाया हुआ है मैंने, किस तरफ आ रहा है आपका, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है। तो यहां से हमने एक चीज कंक्लूड की, क्या कंक्लूड की, ये आपकी क्या है, बैटरी है। और ये जो अगर आपकी बैटरी है तो कन्वेंशनल करंट हमेशा कहां से कहां चलेगा, कन्वेंशनल करंट हमेशा आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ कि आपका जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ आ गई, मैंने जो समझाई पता चल गया कैसे होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये भी क्लियर हो गया ना आपको? नहीं समझ आई है, एक बार वीडियो फिर से आप रिपीट कर सकते हो। फाइन, यहां तक आपको आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि कन्वेंशनल करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। और जब भी करंट फ्लो करवाना है तो आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल आपने क्या कर दिया, सेम लगा दिया। भैया आपने कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर ले लिया, और जहां पे भी आपने 5 वोल्ट लगा दी और यहां पे भी आपने 5 वोल्ट लगा दी, तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल का। क्या होना चाहिए आपका, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। बात समझ गए होंगे। और भी कुछ टर्म्स होती हैं इनसे रिलेटेड, मैं वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करते चलेंगे। इतनी बातें समझ आ गई। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार कंक्लूड कर देते हैं। देखियो पहली बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी वो ब्रांच होती है जो फिजिक्स की, जो डील करती है किसके साथ, चार्ज एट रेस्ट। अब दूसरी बात आ जाती है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी की, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, वो ब्रांच आपकी फिजिक्स की जो डील करे, मैंने क्या बोला, वो ब्रांच आपकी किसकी, फिजिक्स की, जो डील करे किसके साथ डील करे भाई, द चार्ज इन मोशन। किसमें, चार्ज किसमें हो आपका, मोशन में हो। वैसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कौन सी ब्रांच बोलते हैं, बताओ मुझे, आपकी बताइए। करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला मैंने, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ गए। वो ब्रांच आपकी फिजिक्स की जो डील करती है चार्ज इन मोशन, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब करंट क्या चीज है, करंट ध्यान से सुनना, करंट क्या है भाई, करंट क्या होता है, करंट आपका नेट फ्लो ऑफ, क्या होता है, नेट फ्लो, आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। करंट क्या होता है आपका, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आपका टोटल फ्लो की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज उस तरफ जा रहा है, एक चार्ज आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ, या नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब उसका फ्लो होता है, वैसे जो आपको एक न्यू क्वांटिटी देखने को मिलती है उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। तो क्या बोला मैंने, नेट फ्लो ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इन किस तरफ, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किस तरफ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बात समझ गए होगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है क्या नहीं होता। अब इलेक्ट्रिक करंट ये बात समझ आ गई। अब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे नेक्स्ट चीजें देखो, इलेक्ट्रिक करंट मैथमेटिकली क्या होता है, इसको समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट मैथमेटिकली, देखिए मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ा भी होगा अपनी 10th क्लास में। क्या होता था भाई इलेक्ट्रिक करंट, इट इज चार्ज अपॉन, अगर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखूं तो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। यही पढ़ा है ना। अब देखो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम।
तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट की आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट पूछूं तो क्या होगा, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में आपका कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है गिवन डायरेक्शन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। ठीक है, तो इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हम क्या लिख देते हैं, dq अपॉन dt। क्या लिख देते हैं, dq अपॉन dt। बात समझ गए? ओके। अगर मैं आपको यहाँ पे यूनिट्स पूछूं, भाई स्टेटमेंट लिख सकते हो ना, क्या होता है, जो देखो मैंने अभी भी जो बोल ली उसके साथ साथ वही स्टेटमेंट होती है, जहाँ आपको इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में। क्या होती है, ऐसे करके कैसे लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन गिवन डायरेक्शन टू द टाइम टेकन। ऐसे करके स्टेटमेंट लिख सकते हो, है ना। ऐसी स्टेटमेंट हम बहुत सारी लिख चुके हैं, आपको समझ आ गई होगी कैसे स्टेटमेंट लिखनी होती है, और पहले ही मैंने साथ साथ में जब ये लिख रहा था समझा दी कैसे लिखनी है। फाइन, अब देखो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे बात आती है यूनिट्स की, किसकी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अब यहाँ पे मेरा आपको क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ये मैंने 11th में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ये यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, लिख सकता हूँ तो क्यों लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ तो क्यों नहीं लिख सकता हूँ, आपको इसका आंसर करना है। इसका यूनिट होता है एम्पियर, और अगर सिंबॉलिकली फॉर्म को एम्पियर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए के साथ। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी आंसर करना है कि कैपिटल ए ही क्यों लिखा, स्मॉल ए क्यों नहीं लिखा मैंने एम्पियर के केस में। फाइन, तो यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। एक और यूनिट होता है आपका कौन सा, ड्राइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट। अब ये ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, अभी हम क्या करेंगे, दूसरी क्वांटिटियों से इस यूनिट को ड्राइव करेंगे। तो देखिए क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या था आपका, चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किसके साथ लिखते हैं, क्यू के साथ। तो भाई चार्ज का यूनिट बताओ मुझे, क्या था, क्या था भाई, कूलम। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ड्राइव यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम सेकेंड इनवर्स। ये जो C है ना, कूलम, याद करो ये कैपिटल C होती है, याद रखना। तो क्या होता है आपका, कूलम सेकेंड इनवर्स। जो ड्राइव्ड यूनिट होता है आपका किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या होता है आपका, कूलम सेकेंड इनवर्स होता है। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बार बार रिपीट करके समझा रहा हूँ ताकि आपको एक ही बार समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। फाइन, सीजीएस यूनिट भी होते हैं, जैसे चार्ज के सीजीएस यूनिट थे ऐसे ही आपके किसके यूनिट होते हैं, आपके इलेक्ट्रिक करंट के भी होते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, बताओ मुझे, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा आपका, इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्टैट एम्पियर। क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट इसका हो जाता है स्टैट एम्पियर। बात समझ गए। और जैसे हमने वहां पे जैसे हमने क्या किया था, आपके चार्ज के केस में पढ़ा था ना, रिलेशन पढ़ा था कूलम और स्टैंड कूलम के बीच में, ऐसे हम एम्पियर और स्टैट एम्पियर के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए हमेशा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो 1 एम्पियर, आपका जो 1 एम्पियर ये किसकी इक्वल होता है आपका, 3 × 10 रेज़ पावर 9 स्टैट एम्पियर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा क्यों होता है, आपको पता है 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता था ये किसका यूनिट लिख रहा हूं मैं, करंट का। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की बात करूं तो चार्ज क्या है आपका, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यही है। और 1 कूलम को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 × 10 रेज़ पावर 9 स्टैट कूलम।
कूलम को मैंने कैसे लिख दिया, स्टैट कूलम्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक, बात समझ गए होगे। और नीचे क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड ही आ जाएगा। बात समझ गए। अब देखो इस चीज को देखो ध्यान से, ये चीज को स्टैट कूलम अपॉन 1 सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा आपका, बताओ, स्टैट एम्पियर के बराबर। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाना आपका, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 रेज पावर 3 इंटू 10 रेज पावर 9 और क्या बचा आपका, स्टैट कूलम अपॉन सेकेंड। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, स्टैट एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैट एम्पियर। और यही हमारी डेरिवेशन है इसकी। तो क्या होता है, याद रखना आपने, 1 एम्पियर हमेशा किसके बराबर होता है, 3 इंटू 10 रेज पावर 9 स्टैट एम्पियर के बराबर होता है। फाइन। देखिए अब आपका होमवर्क है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफाइन करना है व्हाट इज 1 एम्पियर। आपको क्या डिफाइन करना है, आपने ये यहाँ पे स्टेटमेंट कमेंट सेक्शन में यू हैव टू राइट डाउन स्टेटमेंट। किसकी स्टेटमेंट लिखोगे, 1 एम्पियर की स्टेटमेंट लिखोगे कि 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर की स्टेटमेंट। देखो ये अगर आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी, ये आपने 10th में भी पढ़ी है और ऐसी स्टेटमेंट्स मैंने बहुत बार करवा दी हैं। एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कैसे होगी कैसे नहीं होगी, तो मैं एक बार आइडिया दे देता हूँ, बोल भी देता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में इसको लिखना है। मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आपको सिर्फ समझा दूंगा। फाइन। देखिए हमें पता है करंट किसके बराबर था, चार्ज अपॉन टाइम या dq अपॉन dt, यही था ना। तो अगर मुझे 1 एम्पियर को समझाना है तो मेरा जो करंट है वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। इसको 1 होने के लिए क्या मेरे चार्ज को भी 1 होना पड़ेगा, यानी कि कितना होना पड़ेगा, 1 कूलम, और टाइम को भी कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, यानी कि कितना होना पड़ेगा, 1 सेकेंड। आइडिया दे दिया ना। ऐसी स्टेटमेंट बहुत पढ़ी हुई है हमने। देखो 1 एम्पियर किसका यूनिट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, किसका यूनिट है बताओ, करंट का यूनिट है। और हमें पता है करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो हमें किसकी स्टेटमेंट चाहिए, 1 एम्पियर की स्टेटमेंट चाहिए। तो 1 एम्पियर कब होगा, जब आपका चार्ज भी कितना हो जाएगा, 1 कूलम, और टाइम भी कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। और यहीं से आपकी स्टेटमेंट निकल के आएगी। और ये स्टेटमेंट आपको क्या करनी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। और कल मैं ये एक बार आपके लिए रिपीट भी कर दूंगा। जिसने सही स्टेटमेंट लिखी होगी उसको मैं इस वीडियो के अंदर डालूंगा। कल जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो, उसका मैं नाम के साथ इस लेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा उसकी स्टेटमेंट को। तो सभी ने करनी है, जो सबसे अच्छे आंसर करेगा, सही से आंसर करेगा, उसका मैं नाम इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लगाऊंगा, उसके कमेंट को क्रॉप करके यहाँ पे डाल दूंगा। फाइन। तो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहना, घर में रहना। ओके, बाय।